like a Hellcat. Good morning, students. Today we are doing chapter 6 of accountancy, accounting equation, illustration 3. Prepare accounting equation from the following. फर्स्ट है हमारी इसमें ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्ट किया है उसने बिजनेस किसमें, कैश में स्टार्ट किया है, मीन्स उसने कैपिटल कैश में लगाई है। तो हमारा इस ट्रांजेक्शन का इफ़ेक्ट देखेंगे किन चीज़ों पर पड़ता है, किन साइट्स पर पड़ता है। देखो हमने कैपिटल लगाई है, अगर बिजनेस में हमारी कैपिटल लगाई गई है तो उसका एक अफेक्ट फर्स्ट ट्रांजेक्शन का किस किस पे पड़ेगा। एक तो क्या है, कैश आ गया, ठीक है, कैश आया उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। सेकेंडली कैपिटल आई है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये दो चीज़ों पे इसका इफ़ेक्ट पड़ना है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका फॉर्मेट रेडी कर लेंगे। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन जो भी होगी आपकी वो यहाँ राइट करोगे, एसेट्स, और एसेट के लिए थोड़ा स्पेस ज़्यादा छोड़ना होता है हमें, ठीक है, क्योंकि एसेट्स की अलग अलग जो आती हैं वो हमें यहाँ पे राइट करनी होती हैं। इक्वल लिखेंगे हम, क्या है, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल की, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ पे होता है काम, जहाँ पे जो एसेट आती है वो हमें राइट करनी होती है। देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन था स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, ठीक है। 1 लाख से उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो क्या आया, अब एसेट के नीचे जो एसेट बनती जा रही हैं वो राइट करेंगे। कैश बनता जा रहा है, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश आ गया कितने रुपए का, ₹1 लाख का कैश आ गया। और किस पे इफ़ेक्ट पड़ा था, कैपिटल पे। तो यहाँ पे हमारी कैपिटल भी है, तो कैपिटल के नीचे हम क्या राइट करेंगे, हम लिखेंगे 1 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे हम राइट कर देंगे कैपिटल अगेन 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे हम राइट करेंगे, अभी तक कुछ नहीं है लाइबिलिटीज़ के नीचे, तो अभी एक बार इसको छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो। यहाँ पे इक्वल का साइन हमारा यूं ही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है अब नई वाली बन रही है, क्योंकि हर एक ट्रांजेक्शन के बाद एक आपकी नई वाली अकाउंटिंग इक्वेशन रेडी हो जाएगी। अब देखोगे यहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इसके नीचे, क्योंकि आपकी हर एक ट्रांजेक्शन के बाद नई अकाउंटिंग इक्वेशन बननी है। तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हो न्यू इक्वेशन आप पूरा लिखोगे, ठीक है। सो आपकी न्यू इक्वेशन यहाँ पे क्या आई है, 1 लाख, ठीक है, इक्वल्स किसके आई है, 1 लाख के, क्लियर। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन पे आते हैं हम। सेकेंड ट्रांजेक्शन इज परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। पहले कैश वाली ट्रांजेक्शन का देखते हैं किस किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। कैश में उसने 20,000 की गुड्स परचेज़ करी हैं। देखो परचेज़ करी हैं तो आपका जो सेकंड ट्रांजेक्शन का है, परचेज़ करी है, गुड्स परचेज़ करी है, तो इसका इफेक्ट एक तो किस पे पड़ा, स्टॉक पे, जिसको हम गुड्स भी बोल देते हैं, ठीक है। स्टॉक बढ़ा, और परचेज़ करी है कैश में तो कैश देना पड़ेगा, ठीक है। और किस पे इफ़ेक्ट पड़ा, कैश पे इफ़ेक्ट पड़ा, ठीक है। तो परचेज़ करते टाइम हमें प्रॉफिट या लॉस तो नहीं होता है ना, नहीं होता है ना, जिसमें हमने परचेज़ करनी थी कर ली, ठीक है। तो एक तो स्टॉक पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, एक कैश पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब देखेंगे दोनों की, 20,000 की गुड्स उसने परचेज़ करी थी, अब कैश गया तो क्या है, कम हो गया या नहीं। सेकंड ट्रांजेक्शन हम राइट करेंगे फॉर गुड्स परचेज्ड ₹20,000 इन कैश एंड ₹30,000 इन क्रेडिट, ठीक है। अब 20,000 जो कैश में उसने परचेज़ करी है उससे क्या हुआ, माइनस का साइन लगाएंगे, 20,000 जो है कैश चला गया, ठीक है। तो और किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ा था हमारा, एक तो कैश पे, एक स्टॉक पे। स्टॉक आ गया, पैसा गया और सामान आ गया, बिजनेस में स्टॉक आ गया।
अब देखो एसेट के नीचे हम लिखेंगे, यहाँ पे हमने कैश राइट किया था, प्लस में एक कॉलम एक और चीज़ लिखेंगे स्टॉक। जैसे जैसे हमारे पास एसेट जनरेट होती जाएगी वैसे वैसे हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब स्टॉक, इस ट्रांजेक्शन में तो क्या था, ज़ीरो ही था, यहाँ पे हम ज़ीरो राइट कर देंगे, यहाँ पे भी ज़ीरो आएगा, क्लियर। अब यहाँ पे जो है स्टॉक जो है यहाँ पे बढ़ गया, कितने का आ गया भाई, 20,000 की हमने गुड्स खरीदी थी, एक तो 20,000 की खरीदी थी। अब देखोगे आगे बताऊंगी अभी और क्या करना है इसका, ठीक है। अब 20,000 का कैश गया और 20,000 की गुड्स हमारे पास आ गई। और सेकंड उसने कहा था कि 30,000 की गुड्स क्या है, इन क्रेडिट वो खरीद रहा है, परचेज कर रहा है इन क्रेडिट। इन क्रेडिट वो परचेज कर रहा है तो किस किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा भाई, परचेज अगर वो क्रेडिट में करता है तो वो किस किस चीज़ पे इफ़ेक्ट डालेगी, एक तो स्टॉक पे, क्योंकि भाई कैश में ख़रीदो या फिर उधार ख़रीदो पैसा वो स्टॉक तो आएगा ही आएगा, सामान तो आएगा ही आएगा बिजनेस में, ठीक है। तो स्टॉक पे इफ़ेक्ट पड़ा। सेकेंडली जो है क्रेडिट पे गुड्स उसने परचेज़ करी हैं, तो जब हम परचेज़ करते हैं तो हमारे क्या बनते हैं भाई, उधार परचेज़ करने पे क्या बनते हैं, क्रेडिटर्स बनते हैं। और क्रेडिटर्स किस साइड में आते हैं, लाइबिलिटीज़ में आते हैं, क्लियर, ठीक है। कल भी हमने किया था कि क्रेडिटर्स बन जाते हैं और लाइबिलिटीज़ में आ जाते हैं। अब देखोगे अब आपका इफेक्ट दो चीज़ों पे पड़ा, क्रेडिट स्टॉक पे और क्रेडिटर्स पे। अब देखोगे स्टॉक जो है 30,000 की गुड्स जो खरीदे वो बढ़ गया ना, 30,000 की गुड्स, ठीक है, 30,000 से बढ़ गया। और यहाँ पे कैश में 20,000 से बढ़ा था, तो स्टॉक तो भैया आया ही आया है, तो हम इसको एक ही बारी में राइट करेंगे, 20 + 30 क्या हो जाएगा, 50। मैं स्टॉक को एक ही ट्रांजैक्शन में एक ही बार में दिया हुआ है ना, उसने सीरियल नंबर एक ही है 2, ठीक है, तो मैं एक ही बारी राइट करूँगी इसको। अगर अलग अलग है तो अलग अलग राइट करेंगे, ठीक है। 50,000 की गुड्स आ गई। अब जो क्रेडिट में था 30,000 का इफेक्ट क्रेडिट में भी पड़ा, क्रेडिटर्स पे पड़ा, ठीक है। अब क्रेडिटर्स पे अब यहाँ पे आप क्या ऐड कर दोगे, यहाँ पे कैपिटल राइट कर रखा था, यहाँ पे आप क्या ऐड कर दोगे, क्रेडिटर्स राइट कर दोगे। तो क्रेडिटर्स कितने के बने भाई, यहाँ पे ज़ीरो था, ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ, ज़ीरो क्रेडिटर, ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे हम, ठीक है। उसके बाद इस ट्रांजैक्शन में क्या है, 30,000 के क्रेडिटर्स बन गए हमारे, क्योंकि 30,000 का उधार खरीदा था, 20,000 का कैश में ख़रीदा था, ठीक है। 30,000 के क्रेडिटर्स बन गए, प्लस में आपकी कैपिटल एज इट इज़ रह जाएगी, सॉरी चेंज लिखना है हमें, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अगेन हमारी एक न्यू इक्वेशन बन जाएगी, लाइन ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पे हमारी आ गई न्यू इक्वेशन, ठीक है। न्यू इक्वेशन देखेंगे, 1 लाख में से गई 20,000, बचा 80,000, यहाँ पे हमारा 0 + 50,000 50,000 इक्वल्स क्रेडिटर्स कितने के हैं, 30,000 के, प्लस कैपिटल कितने की है, ये नहीं है, 1 लाख की। अल्टीमेटली देखोगे दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है, 1 लाख एंड 30,000, 1 लाख एंड 30,000। तो हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन देखेंगे। अब थर्ड ट्रांजेक्शन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000, सोल्ड करी हैं उसने गुड्स कैश में 10,000 कॉस्ट थी उनकी, और क्रेडिट में थी 15,000 की कॉस्ट वाली, ठीक है। और दोनों जो हैं सेल करी हैं उसने कितने पे, 20% प्रॉफिट पे सेल कर दी। उसने सेल करी हैं गुड्स कैश में भी और क्रेडिट में भी। उनकी कॉस्ट कितनी थी, कैश वालों की 10,000, क्रेडिट वालों की 15,000, और प्रॉफिट कितना कमाया उसने, 20%, ठीक है। अब इसका देखोगे किस तरह से हम इसको करते हैं। देखो सोल्ड करी हैं गुड्स कैश में, पहले कैश वाले का देखते हैं हम किस तरह से करेंगे। सोल्ड गुड्स कैश में, अगर कैश में वो सेल कर रहा है, ठीक है, कैश वाली कितनी कॉस्ट कितनी है उसकी, 10,000 की कॉस्ट है, ठीक है। उसके ऊपर उसने प्रॉफिट कितना कमाया, 20% भाई वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो 10,000 का 20% हम फाइंड आउट कर लेंगे,
ये हो गया हमारा 2000 प्रॉफिट आ गया। ये हमारा, ये क्या है, प्रॉफिट। ठीक है, ये कॉस्ट है, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब जो कैश में अगर गुड्स हम सेल करते हैं तो कैश आएगा, किस किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा इसका, एक तो भाई कैश पे पड़ेगा। कैश कितना आएगा, जितने में सेल करोगे, मतलब आपने 10,000 की कॉस्ट वाली 2,000 प्रॉफिट पे सेल कर दी तो कितने की सेल वैल्यू हुई, 12,000 की हुई। ठीक है, तो कैश कितना आएगा, 12,000 आएगा। जितने की सेल करोगे उतना ही कैश आएगा। और क्या इफेक्ट होगा भाई, स्टॉक कम हो जाएगा, हमारी बिजनेस से सामान चला गया, स्टॉक क्या है, कम हो जाएगा। कितने से स्टॉक कम होगा, कॉस्ट से। कल भी बताया था कि स्टॉक जो है वो हमेशा कॉस्ट पे दिखाया जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट में से जितने की कॉस्ट का है वो कम हो जाएगा स्टॉक में से। तो कहाँ कहाँ पे इफेक्ट पड़ा इसका, एक तो स्टॉक पे पड़ा, एक कैश पे पड़ा। ठीक है, अभी स्टॉक का अभी राइट नहीं करेंगे क्योंकि हमें दो बार दिया ना, एक कैश में एक क्रेडिट में। ठीक है, एक बार ध्यान रखेंगे बस कि 10,000 जो स्टॉक है वो कैश में सेल किया है। कैश कितना आया, 12,000 आया। अब आप क्रेडिट वाली का लेते हैं। सोल्ड जो है जब क्रेडिट पे उसने किया है, क्रेडिट पे उसने कहा है कि 15,000 की कॉस्ट वाला उसने किया है, ये क्या है, कॉस्ट। अब इसके ऊपर कहता है कि 20% प्रॉफिट इसके ऊपर भी कमाया है उसने। ठीक है, तो इसको भी कट कर लेंगे तो ये आ गया हमारा 3,000, ये क्या आया, प्रॉफिट आया। क्लियर, 3,000 आया प्रॉफिट। अब उसने सेल कितने में करी भाई, बोलो, 15,000 प्लस 3,000 कितने में सेल करी भाई, 18,000 में उसने सेल कर दी। अब ये जो है क्रेडिट में है, क्रेडिट में मतलब अभी अपने को पैसे नहीं मिले, बाद में मिलेंगे, तो इनसे क्या बनते हैं, डेटर्स बनते हैं। डेटर्स क्या होती हैं, हमारी एसेट्स होती हैं। क्लियर, डेटर्स क्या होती हैं, हमारी एसेट्स होती हैं। अब देखो, अब किस किस चीज़ पे इसका इफेक्ट पड़ना है, देखोगे यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ इसको। देखो, इसका हमने कर लिया था, कैश पे किया और स्टॉक पे, दो जगह इफेक्ट पड़ा। इसका कहाँ पे पड़ा, गुड्स स्टॉक पे, क्योंकि स्टॉक गया, सेल किया, तो चाहे वो उधार है चाहे वो नकद है, तो स्टॉक पे इफेक्ट पड़ा। और क्या बने, डेटर्स बने। ठीक है, एक इफेक्ट और है वो भी मैं बताती हूँ, पहले इनको सॉर्ट आउट करेंगे हम। देखोगे पहले हमारा कैश आया, सेल करी, कैश आया, यहाँ पे हमारा राइट करेंगे फॉर गुड्स, सॉरी 4 नहीं राइट करना है आपको, सॉरी, गुड्स सोल्ड फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 रुपीज़, 10,000 एंड ऑन क्रेडिट रुपीज़ 15,000 एट 20% प्रॉफिट। ठीक है, अब सबसे पहले हमारी कैश वाली जो ट्रांजैक्शन थी उसका इफेक्ट हमने किस किस पे पड़ा था, कैश पे। कैश में कितना आया था, 12,000 आया था हमारा, तो हम राइट कर देंगे यहाँ पे कितना आया, 12,000 कैश में ऐड हो गया। ठीक है, और हमारा स्टॉक कितने का गया भाई, 10,000 का ये वाला कॉस्ट वाला था और 15,000 कॉस्ट ये वाली थी, तो कितने का स्टॉक गया, टोटल 25,000 का, 25,000 का हमारा क्या गया, स्टॉक गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये हमारा स्टॉक गया 25,000 का। उसके बाद हमारे डेटर्स कितने के बने, 18,000 के बने, क्योंकि हमने क्रेडिट सेल करी थी। तो यहाँ पे एक टर्म आपको और ऐड कर देनी है, डेटर्स। यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, ठीक है, यहाँ पे भी 0, 0, यहाँ पे कितना आएगा, 18,000 के हमारे क्या है, डेटर्स बने। क्लियर, 18,000 के डेटर्स बन गए हमारे। और देखो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, अब क्या क्रेडिटर्स बने, नहीं बने, वे 0 इफेक्ट इस पे। ठीक है, सेकेंडली हमारा और क्या इफेक्ट था इस पे, प्रॉफिट का। ये देखो प्रॉफिट, ये हमारा अभी रहता है, प्रॉफिट ये वाला भी और प्रॉफिट ये वाला भी,
दोनों प्रॉफिट्स रहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट का इफेक्ट किस पे पड़ता है, कैपिटल पे पड़ता है, तो कैपिटल पे दोनों का इफेक्ट डालेंगे। 2000 प्लस 3000 कितने का इफेक्ट गया, 5000 भी प्रॉफिट हो गया। तो कैपिटल में क्या करते हैं, प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। तो मैंने ये प्रॉफिट ऐड कर दिया। अब इसके बाद आपकी एक न्यू इक्वेशन बनेगी। ठीक है, यहाँ पे हम 80,000 प्लस 12,000 करेंगे तो हमारा आ गया 92,000। ठीक है, यहाँ पे हम 50,000 माइनस में 25,000 करेंगे तो 25,000, यहाँ पे 18,000 इक्वल्स 30,000 प्लस में 1,05,000। अगेन आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ये दोनों क्या हैं, साइड्स इक्वल ही रहेंगी। क्लियर, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस करने हैं।